मैं कोई कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसे देशभक्त डाकू, सुरमा, गरीबों का मसीहा और जिसको राजस्थान और गुजरात के कुछ गांवों के अंदर, सीमांत क्षेत्रों के अंदर रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। हाँ जी, आज मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं बाकासर बलवंत सिंह जी से। बाकासर बलवंत सिंह जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाकासर गांव के ठाकुर राण सिंह जी की धर्मपत्नी हंस कंवर जी की कोख से नडोला चौहान परिवार के अंदर विक्रम संवत 1982 दिनांक 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। बलवंत सिंह जी का बचपन बड़े ही ठाठ से लाड प्यार से गुजरा। बचपन से ही बलवंत सिंह जी तलवारबाजी, लाठी चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, निशानेबाजी का बड़ा ही शौक था। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इन कलाओं के अंदर पारंगत हो गए। बलवंत सिंह जी का विवाह युवा अवस्था में कच्छ गुजरात के विजय बासर गांव के ठाकुर छगुबा जडेजा के यहाँ पर हुआ। आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही शांति में, सुख में व्यतीत हो रहा था, पर उन्हीं को कौन टाल सकता है। बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने से और बाकासर गांव भी लगभग सीमांत क्षेत्र में होने से वहां पर पाकिस्तानी, सिंधी, मुसलमान लुटेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। आम जनता अब भयग्रस्त थी। अब अपनी रक्षा के लिए वो गुहार लगा रही थी। वो बड़ी ही दयनीय स्थिति के अंदर एक ऐसे मसीहा की तलाश में थी जो उनकी रक्षा करे। इसी बीच के अंदर एक दिन एक घटना घटती है। बलवंत सिंह जी को समाचार मिलते हैं कि मीठी पाकिस्तान के मुस्लिम लुटेरे 100 गायों को घेर करके ले जा रहे हैं। अब गायों के प्रति उनका स्नेह और उनका हिंदुत्व जाग उठा। समाचार सुनते ही बलवंत सिंह जी का राजपूती खून खौल उठा और उनको सबक सिखाने के लिए डाकुओं का पीछा करने निकल पड़े। 8 सिंधी लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे जो है प्राण बचा करके भाग निकलने में सफल हो गए। बलवंत सिंह जी गायों को छुड़ा कर लेकर के आ गए और इस घटना के बाद में बलवंत सिंह जी की चर्चे चारों ओर होने लगे। अब तो वो पीड़ित गरीब लोगों की सहायता करने लगे और बलवंत सिंह जी का अब तो जैसे वो नित्य कर्म बन गया था। अब वो गरीबों की सहायता करने के लिए सरकारी खजानों को लूटते, डकैतों का पीछा करके उनका माल लूटते, उसे गरीबों में बांट देते। ग्रामीणों की, गरीबों की वो हर संभव सहायता करते। इन्होंने 2 खूंखार सिंधी डकैत मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद खयात को भी मार गिराया। धीरे धीरे बलवंत सिंह जी के साथी टुकड़ी के अंदर जुड़ते चले गए। अब इनके साथ में हीरा भाई कमटा, दुकला राम जी विश्नोई, कस्तूर राम जी जोधाजी, कसाजी रावणा राजपूत, भूरजी बाबा, सबलाजी सोडा, गगजी बाबा, रायमल जी भील, हालाजी भील, विठाजी रबारी जैसे अनेकों अनेक साथी उनके साथ में मिल गए और इन साथियों का साथ पाकर के बलवंत सिंह जी का हौसला 7वें आसमान पर था। अब तो पाकिस्तानी सीमा पार करके पाकिस्तान की सीमा में डकैतियां करने लगे। पाकिस्तानी सिंधी लुटेरों में इनके नाम का इतना खौफ फैल गया कि वो इनके नाम से थर्राने लगे। इन पर कई हत्याओं और डकैतियों के मुकदमे दर्ज थे। सरकार की तरफ से इनामी घोषित डाकू थे, पर नीतिवादी, ईमानदार, न्यायप्रिय व गरीबों की सहायता के लिए तत्पर होने से इस क्षेत्र की जनता का असीम प्यार इनके साथ था। परिणाम स्वरूप सरकार के लिए इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन था। जैसा पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर व उत्तरी गुजरात के कच्छ, वाव, थराद क्षेत्र के अंदर इनको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। ये बातें लगभग 60 और 70 के दशक की है। कहते हैं ना, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। वक्त ने करवट बदली। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना मरुस्थल के रण क्षेत्र में भारतीय सेना पर आक्रमण के बाद में भारी पड़ रही थी। रेगिस्तानी भूल भुलैया में भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तानी सेनाएं टैंकों से सुसज्जित थी।
भारत की तरफ से उस समय में 10 पैरा स्पेशल बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे जयपुर के तत्कालीन महाराजा कर्नल भवानी सिंह जी। सेना की मुश्किलों को देख करके कर्नल भवानी सिंह जी ने गृह मंत्रालय से डकैत बलवंत सिंह जी बाकासर से सहायता के विषय में बात की। उसके बाद में बाकासर बलवंत सिंह जी के पास में संदेशा पहुंचाया कि अब देश को आपकी जरूरत है। यदि आप भारतीय सेना का साथ देते हैं तो आप व आपके साथियों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। गरीबों के मसीहा और देश प्रेमी बलवंत सिंह जी को देश सेवा का सुनहरा अवसर मिला था और उन्होंने सहर्ष ही इसको स्वीकार कर लिया। अब तो 1 और 1 11 हो गई। भारतीय सेना के जांबाज और बलवंत सिंह जी के लड़ाके साथी और उस पर भी स्थानीय जनता का भरपूर सहयोग। उस वक्त जयपुर महाराजा कर्नल भवानी सिंह जी ने बलवंत सिंह जी बाकासर पर पूरा भरोसा जताया और सेना की 1 बटालियन और 4 जोंगा जीपें उन्हें सौंप दी। बाकासर बलवंत सिंह जी स्थानीय क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में घूम घूम करके उन्होंने ऊंटों का प्रबंध भी कर लिया। अब एक सोची समझी रणनीति के तहत जोंगा जीपों के साइलेंसर निकाल दिए गए और बिना साइलेंसर के जोंगा जीपों की आवाज से पाकिस्तानी सेना के अंदर हड़कंप मच गया। उन्होंने सोचा भारतीय सेना ने तोपखाने से हमला बोल दिया है। वे इसका मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियां करने लगे, मोर्चा लेने लगे और दूसरी तरफ अपनी रणनीति के तहत बाकासर बलवंत सिंह जी ऊंटों पर सवार होकर के अपनी सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए और वहां के उन रास्तों से आगे निकलते हुए 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के भीतर प्रवेश करके और छाछरो नामक जो उनकी सैनिक चौकी थी, जो कस्बा था, उस पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तानी सेनाएं दोनों तरफ से घिर चुकी थी, आगे कुआं पीछे खाई। बहुत सारे सैनिक इस लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने छाछरों के आसपास 100 किलोमीटर के क्षेत्र के लगभग 100 गांवों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा ध्वज फहराया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संधि शर्तों के अनुसार युद्ध विराम के बाद में ये जीता हुआ इलाका तो पाकिस्तान को वापस लौटा दिया गया, परंतु इनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर के भारत सरकार ने इन पर चल रहे सारे मुकदमे वापस ले लिए। कर्नल भवानी सिंह जी को 1965 और 1971 के युद्ध में अपने शौर्य पराक्रम के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं पर बाकासर बलवंत सिंह जी को युद्ध हीरो की पदवी से नवाजा गया। इस देशभक्त डाकू का पश्चिमी राजस्थान के, जिसको रॉबिन हुड के नाम से जाना गया था, बाकासर बलवंत सिंह जी की 67 वर्ष की आयु के अंदर 27 दिसंबर 1992 को वो अपनी शौर्य गाथाओं के साथ में इस दुनिया को छोड़ करके सदा सदा के लिए विदा हो गए। उनके बहादुरी के किस्से आज भी लोकगीतों के माध्यम से सुनने को मिलते हैं। ऐसे सूरवीरों की जय, राजस्थान की जय, भारत माता की जय।